क्वेश्चन एक, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो दिया क्या है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, तो पहले मानेंगे अंश और उसके बाद हर। तो लिखेंगे क्या, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा साथियों, भिन्न बराबर x बट्टे y। क्या होता है, अंश बट्टे हर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है प्रश्न से क्या है साथियों कि पहले भिन्न x बट्टे y लिख लिए। उसमें क्या करना है, देखिए हर में और अंश में 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ दिए अंश में और 2 जोड़ दिए हर में, तो भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या होता है, यह अंश हो गया और नीचे वाला हर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 11 को हम किससे गुना करेंगे, x + 2 से, और 9 को किससे गुना करेंगे, y + 2 से। तो यहाँ से देखिए 11 को x से गुना किए तो 11x प्लस 11 को 2 से गुना किए तो 22 बराबर 9 को y से गुना करेंगे। 9 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y प्लस 9 दूना 18। x y को एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 11x - 9y बराबर 18 प्लस में है, और यह प्लस के हैं तो उस बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 22। तो 11x - 9y बराबर -4। 18 में से -22 गया तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यह समीकरण 1। आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, तथा अब क्या दिया है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे भिन्न, पहले लिखेंगे x बट्टे y। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 3 जोड़ दिए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 लिख दिए यहाँ तक। अब क्या करना है, क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 6 को हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y और प्लस 5 × 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे हम क्या करेंगे कि x y को एक तरफ ले आएंगे तो 6x प्लस 5y है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 5y बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 18। तो क्या हो जाएगा, 6x - 5y बराबर -3। यह समीकरण 2। अब देखिए साथियों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, x y का मान। तो देखिए कोई एक टर्म आपको समान करना होगा, तभी यह समीकरण हल हो पाएगा विलोपन विधि से। तो यहाँ से देखिए एक टर्म हम मान लेते हैं क्या, कि हम y को चेंज करते हैं। y को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 है और समीकरण 2। तो y को चेंज करने के लिए उल्टा करना होगा, गुना। इसमें 5 है तो इसको हमें 5 से गुना करना होगा, और इसमें 9 है तो इसको हमें 9 से गुना करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 को किससे गुना करना है, 5 से गुना, तथा समीकरण 2 को किससे गुना करना है, 9 से गुना करने पर एवं समीकरण 1 में से 2 समीकरण 2 को घटाने पर। तो आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55
एक्स माइनस 9 पंचे 45 वाई बराबर 5 चौका 20 माइनस का 20। दूसरा समीकरण को 9 से गुना करना होगा, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 छक्के 54 एक्स माइनस 9 पंचे 45 9 पंचे 45 वाई बराबर 9 तिया 27 माइनस का 27। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से घटाओ, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यहाँ से देखिए यह कट जाएगा। 55 में से 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 27 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो घटा देंगे 20 तो कितना बच जाएगा 7। तो x का मान कितना आ गया 7। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ से देखिए साथियों, 11x माइनस 9y बराबर माइनस कितना -4, तो यहाँ से हम -4 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक डाउट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दिया क्या है 11, x का मान कितना है 7, तो यहाँ से 7 लिख दिया, -9y बराबर -4। तो आगे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से देखिए 11 सत्ते 77, तो यहाँ लिख देंगे 77 -9y बराबर -4, तो क्या हो जाएगा -9y बराबर -4, और यह प्लस में है, बराबर कैसे सट जाएगा तो माइनस में 77। तो यहाँ से देखिए -9y बराबर कितना हो जाएगा 77 और 4 -81, तो y बराबर क्या हो जाएगा -81 बट्टे -9, माइनस से माइनस कट गया, 9 9 81, तो y का मान कितना आ गया 9। तो भिन्न क्या हो जाएगा साथियों, अतः भिन्न बराबर x बट्टे y, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना निकाले हैं 7 और y का मान कितना निकाले हैं 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। यह क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, दिया क्या है हमें, एक जो मीनार है और एक भवन है। तो मीनार और भवन कहाँ रहेगा, तो ज़मीन पर रहेगा, तो एक ज़मीन बना लिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक मीनार है, मान लेते हैं यह मीनार है, और एक भवन है, तो भवन इस तरफ रहेगा। तो क्या है दिया हुआ है, देखिए, एक मीनार के पाद से मीनार और भवन, क्या दिया हुआ है, एक मीनार के पाद से, मीनार का पाद बिंदु यहाँ से, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर यहाँ है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री बना दिए। आगे क्या दिया हुआ है, और भवन के पाद से, भवन का पाद बिंदु यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ हम 60 डिग्री लिख दिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, और क्या दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई, मतलब भवन की ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करना है, h मान लेते हैं, h ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसे नाम लिख देते हैं, क्या क्या नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं यह A हुआ, यह B हुआ, यह C हुआ और यह D, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो हम क्या देख रहे हैं साथियों, जितना दिया हुआ है पहले यहाँ लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या साथियों, यहाँ से C और D क्या है, मीनार की ऊंचाई CD बराबर 50 मीटर, और क्या दिया हुआ, माना भवन की ऊंचाई AB
ए बी बराबर कितना h मीटर। हो गया कंप्लीट। आगे क्या दिया हुआ है कि देखिए साथ, कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, यह कोण देखिए साथ, कोण सी बी डी कितना डिग्री है 60 डिग्री, तथा क्या है साथियों कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री। यहाँ तक दिया हुआ, तो यहाँ तक हमने लिख दिया। तो आगे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी में। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए। यह क्या है 50 मीटर है और लंब हो गया, और यह नीचे वाला आधार, यह लंब और यह आधार। लंब और आधार किसके साथ संबंध बनाता है, tan के साथ, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से हम tan थीटा लिख देंगे। tan थीटा की जगह क्या यूज करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ हम 60 डिग्री यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है सी डी, आधार कितना है बी सी। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर सी डी का मान कितना है 50, 50 लिख दें, बी सी। तो बट्टा में करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी को √3 से गुना करेंगे तो √3 बी सी बराबर कितना हो जाएगा 50। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 बट्टे √3। साथियों थोड़ा साउंड आता होगा तो बिल्कुल साथियों कोऑपरेट कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं आगे, क्या दिया हुआ बी सी निकाल लिए, कितना आ गया 50 बट्टे √3। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए इस त्रिभुज का काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से एक दूसरा त्रिभुज बना, क्या बना है ए बी और सी, यहाँ कितना डिग्री है 30 डिग्री, और यहाँ h मान है। तो देखिए साथियों यह लंब हो गया और यह आधार, फिर वही tan के साथ संबंध बना रहा है। तो लिखेंगे क्या साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसे मिटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे समकोण तथा लिख के, तथा बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिएगा साथियों। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ऐसे ही समकोण त्रिभुज किसमें ए बी सी में, ए बी सी में क्या करेंगे साथियों tan थीटा की जगह आप क्या लेंगे 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान ए बी और आधार का बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान h बट्टे बी सी का मान, यहाँ से देखिए साथियों कितना है 50 बट्टे √3। कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों लिख देंगे यहाँ, चूँकि क्या साथियों बी सी बराबर 50 बट्टे √3, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में उतार दीजिए। तो क्या हो जाएगा साथियों, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 h बराबर 50 बट्टे 3 तो h बराबर क्या हो जाएगा 50 बट्टे √3, और ये भी गुना में आ जाएगा बट्टे में। तो कितना हो जाएगा साथियों h बराबर 50 बट्टे √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 3। तो इसे हम जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16.2 बट्टे 3, 16 × 48 और 2 50 मीटर। तो आगे क्या हो जाएगा h का मान निकाल लिया 16.2 बट्टे 3। तो यह h क्या है भवन की ऊंचाई, तो लिख देंगे यहाँ से, अतः भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16.2 बट्टे 3 मीटर आंसर। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक पानी वाला ग्लास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो ग्लास की धारिता निकाले। यह क्वेश्चन 2015 में और 2019 दोनों में पूछा जा चुका है साथियों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस बार 100% आने की संभावना है, तो इसे एकदम रट लीजिए साथियों। यह क्या है साथियों, एक ग्लास है, मान लेते हैं यह ग्लास है, ग्लास
और इसका ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, h बराबर 45 सेंटीमीटर। और R1 कितना है 28 सेंटीमीटर और R2 कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो h बराबर कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, R बराबर कितना, R1 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ग्लास की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे ग्लास की धारिता मतलब छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है साथियों, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बिल्कुल यह छिन्नक का आयतन याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 2015 में और 2019 में भी, तो बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा छिन्नक का आयतन क्या होता है। बढ़ते हैं क्या, 1/3 पाई का मान 22/7, R का मान कितना, H का मान कितना है साथियों 45 इंटू R1 का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 28 गुने कितना 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 इंटू 22/7 गुने 45 इंटू 28 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो 28 का है 784 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 28 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों 196। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले जोड़ लेते हैं। 1/3 गुने 22/7 गुने 45 इंटू इन सबको जोड़ने से हमें कितना मिलेगा साथियों, तो यहाँ मिल जाएगा 1029। उसके बाद देखिए साथियों 3 से यह 15 बार में कट गया, 7 से काटेंगे तो देखिए 7 एकन 7, फिर बच गया 3 और 2 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49 यानी 147। तो अब कितना हो जाएगा 22 गुने 15 गुने 147। जब हम इसे गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा साथियों 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हम क्यूब में निकालते हैं इसीलिए क्यूब लिख दे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। तो कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और बिल्कुल साथियों 1-2 बार इसे रिवीजन करके ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 सिद्ध करें, क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। साथियों यह पहला है, एक और है, तब दोनों मिला के आपको 5 अंक प्राप्त होगा, 5 अंक प्राप्त होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यह क्या है, LHS और RHS। तो LHS से हमें RHS प्रूव करना है, तो यहाँ लिखेंगे LHS में दिया क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 1/sin थीटा, यही ना इसका उल्टा होता है, और माइनस यहाँ होता है cos थीटा बटे sin थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यह बटा पर का घटा हो गया तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। जब नीचे में बराबर हो तो ऊपर भी बराबर कर देंगे, उसका होल स्क्वायर हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या है कि एक बार स्क्वायर इसके लिए, एक बार स्क्वायर इसके लिए, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इसके लिए और फिर sin स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या करेंगे साथियों, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहने देंगे, और sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे एक का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा, माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के रूप में है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए एक का स्क्वायर था और माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। एक बार 1 प्लस cos
थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले जो यह स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। जैसे x गुने x होता है तो x स्क्वायर होता है, तो क्या हुआ x स्क्वायर रहेगा तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो x गुने x। तो इसी रूप में यदि स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे। तो 2 बार लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यह सूत्र हुआ। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो एक बार लिख लिया, फिर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लिया, और बट्टे क्या कर देंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, यह दोनों कट जाएगा, बच गया क्या साथियों, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, और यही LHS से हमने RHS प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा जरूर। तो बढ़ते हैं इसी का दूसरा पार्ट। तो यह इसका दूसरा पार्ट है, क्या दिया हुआ है, cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A बराबर 2 sec A। यह हमें LHS से RHS प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे LHS में दिया क्या है, cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लॉस हो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बच गया, कॉस। कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। जैसे हम एक्स को एक्स से गुना करते हैं क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, उसी प्रकार से। तो आगे क्या है साथियों, प्लस कॉस से कॉस कट गया, बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम क्या करेंगे कि देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए क्या है, होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a का मान 1 और b का मान साइन ए, और बट्टे जो नीचे है सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे क्या करेंगे साथियों, कॉस स्क्वायर ए प्लस यह साइन स्क्वायर इसके बगल में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और उसको साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और बट्टा में जो है वही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, सूत्र आप लोगों को याद होगा, प्लस 1 है और फिर क्या है 2 साइन ए बट्टे क्या है जो दिया हुआ है वही लिख देंगे, नीचे में जो दिया रहेगा वही लिख देंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से देखिए 1 और 1 मिला के कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और बट्टे में जो है वही लिख देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे हम क्या करेंगे साथियों, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, मतलब हम 2 लिख लेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, भाग देना। यदि हम 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 प्लस, जैसे भाग देखिए 2 बट्टे 2 इक्वल टू 1 हो गया, और 2 साइन ए बट्टे 2, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया क्या, साइन ए, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन ए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा साथियों। तो आगे हम क्या करेंगे, और नीचे जो बट्टा में है वही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 बट्टा में भी है 1 प्लस साइन ए, दोनों कट जाएगा, बच गया क्या 2 बट्टे कॉस ए।
और 2/क से मतलब क्या हुआ, 2/1 में सेक ए, तो यहाँ से 2 सेक ए, यह LHS और यह RHS, तो LHS से RHS प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख देंगे साथियों LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा साथियों, और आप लोगों से एक ही निवेदन है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद साथियों।